students, today we are going to learn chapter number 3, understanding quadrilaterals of standard 8. In our previous lecture we studied about the interiors of polygon, what are polygons, convex polygons, concave polygons, and the sum of interior angles of a polygon. Today we are going to study about the sum of measures of exterior angles of a polygon, in which first of all let us suppose there is an equilateral triangle. ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल्स कितने होते हैं? ऑब्वियसली 60 होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, वी स्टडीड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स. ओके, तो अगर ये लीनियर पेयर है, ओके, यू कैन सी दैट दिस आर लीनियर पेयर्स. यहां पे दिख रहा है कि इस तरीके से एक एंगल 60 दिया हुआ है और ये एक लीनियर पेयर है, ये 60 एंगल है. तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो 180 - 60 करके हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कितना आएगा? 120. तो ये एंगल कितना है? 120 का. तो ऑब्वियसली ये 120 और ये 120 का होगा. तो टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितने हो गए? 120 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 120 प्लस 120 दैट इज 360. जैसे सिर्फ दूसरे अगर स्क्वायर में देखते हो, तो सारे के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90. सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 एंड 90. तो ऑब्वियसली इसका लीनियर पेयर होगा. तो 180 - 90 तो कितने हो गए? 90. तो सारे एंगल्स कितने एक्स्ट्रा एंगल्स है? 4 एक्स्ट्रा एंगल्स है, सारे के सारे 90, सबका सम करते हैं तो इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 4 90 4 तक कितने? 4 9 36 तो 360 वापस आ गया. चलो पेंटागन की बात करते हैं. तो पेंटागन की क्या होगा? ये रेगुलर पेंटागन. एक्चुअली हम रेगुलर फिगर्स सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद वही सारी होगी फिगर्स वही उसके साथ टैकल करती है. तो पेंटागन होता है, उसका सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 540 होता है. तो एक एंगल कितना होगा रेगुलर पेंटागन का? 108 का होगा. तो टोटल 108 5 540. नाउ एक्स्ट्रा एंगल्स की बात करते हैं. एक्स्ट्रा एंगल्स, ओके, ये 108 है तो उसके लीनियर पेयर वाला एंगल कितना होगा? 72 होगा. 180 - 100 is 72 into 5 360 again. So we can say whether any of the numbers of angles are there in a polygon, the sum of exterior angles of a polygon will remain same and that will be 360. कितने भी एंगल्स हो, कितनी भी साइड हो पॉलीगॉन की, उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम होगा वो हमेशा 360 रहेगा. और इस चीज पे हम अटल रहेंगे. ये आपको लर्न करना है, मतलब करना है, याद कर लेना है. ओके, नाउ इन एग्जांपल नंबर 1 it is given that find the measure of x in which you are given this angle as a 90 degree, okay, this as 50, this as 110 and this as obviously x. x दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, ये 50 दिया है. ओके, सो नाउ x ढूंढना है. हमने जैसे पढ़ा कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितने होते हैं? 360. so what we'll do, we only sum of all of them. तो 90 plus 50 plus 110 plus x is equal to 360. Therefore 90 plus 110 कितने होते हैं? 200 plus 50 250 plus x is equal to 360 degrees. Now therefore x is equal to 360 minus 250. Therefore x is equal to 0 minus 0 0 6 minus 5 is 1 3 minus 2 is equal to 110 degree. x का मान मिल जाएगा 110 डिग्री. उसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है जिसमें बोला है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर टूल. एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया हुआ है. एग्जांपल 2 के अंदर कितना वो दिया हुआ है? रेगुलर पॉलीगॉन. ऑब्वियसली रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो उसके एक्सटीरियर एंगल भी सारे इक्वल हो गए. यस, तो एक एंगल दिया है 1 ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, 45 डिग्री दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे? तो चलो 3 सम ऑफ ऑल द रेगुलर सम, जो कि x नंबर्स ऑफ साइड्स है, तो मतलब कि x मल्टीप्लाई उसका टोटल सम कितना होगा? जैसे हमने देखा था 90 था, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4 करते तो 360 आता था. किसका था? स्क्वायर का था. ओके, 60 120 था, 120 मल्टीप्लाई बाय 3 करते थे तो 360 आता था. ये किसका था? ट्रायंगल का 3 था. तो ये नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू x ले लेते हैं. टोटल कितना है? 360 और एंगल कितना दिया हुआ है? 45. तो 45 into number of angle is equal to कितने हो गए?
360. So now number of angles is equal to 360 divided by 45. 45 क्या होता है? 90 2 45. ओके 190 4 360 40 4 4 8. आंसर कितना है? 8 नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो गए? 8 नंबर्स ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन कौन सा होगा? ऑक्टागन. ओके तो उसी के तहत आपको एक्सरसाइज करनी है दूसरी 3.2 जिसके अंदर आपको दिया हुआ है फाइंड x. जैसे हमने देखा कि एग्जांपल नंबर 1 के जैसा ही है ये, एग्जांपल नंबर 1 जैसा है, और दूसरा है जैसे कि हमने देखा था नंबर ऑफ एंगल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एंगल, टोटल नंबर डिग्री ऑफ एंगल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360. यहाँ पे नंबर ऑफ साइड दिया और हम नंबर ऑफ साइड भी बोल सकते हैं. नंबर ऑफ एंगल से नंबर ऑफ साइड आर इक्वल. सो नंबर ऑफ एंगल देखते हैं कि नंबर ऑफ एंगल्स कितने 9 साइड्स है. यहाँ पे साइड्स दी हुई है और एक्सटर्नल एंगल फाइंड करना है. तो क्या होगा यहाँ पे? ओके 360 नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी हुई है, हमें एंगल फाइंड करना है कितना होगा डिग्री ऑफ एंगल. तो वैसे ही करेंगे हम. यहाँ पे नंबर ऑफ साइड लिख देंगे और ये x लिख देंगे और 360 करेंगे. जैसे कि यहाँ पे 9 साइड्स दी हुई है. कितनी हुई है? 9 साइड्स. ओके 9 साइड्स होगी तो कितना होगा? मेजर ऑफ एंगल कौन सी एक्सरसाइज 3.2 का 1. ओके 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्व करना होगा. मेजर ऑफ एंगल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360. यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल है, नंबर ऑफ साइड भी लिख सकते हैं. तो मेजर ऑफ एंगल कितना है आपको पता नहीं है. हम लिख देंगे x मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड कितनी है 9 इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो यहाँ पे therefore आता है therefore कितना है x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 9 कितना आएगा 4 9 4 30 ओके 9 4 36 कितना आएगा 40 डिग्री एंगल आएगा. उसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं. ओके नाउ हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन है विद मेजर ऑफ एक्सटीरियर सेम टू सेम ही है. आपको वही कैलकुलेट करना है. हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन है पे इट्स इंटीरियर एंगल. यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो आपको 180 माइनस करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 165 दिया हुआ है. इंटीरियर एंगल का एक्शन ढूंढना पड़ेगा तो 100 एंड 80 में से 165 माइनस करो फिर जो आंसर आता है उसको डिवाइड करो 360 को डिवाइड करो उससे तो आंसर आएगा. नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी आपको. फिर उसके यहाँ पे सम दिए हुए क्वेश्चन नंबर 5 इट इज पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स 22 पॉसिबल है कि ये चेक इट आउट. ओके तो 22 को 360 से डिवाइड करो राउंड फिगर आती है तो ऑब्वियसली है राउंड फिगर नहीं आती तो नहीं. ओके नाउ वी विल लीव ऑन द काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज 3.4. 3.3 के बारे में हमने समझ लिया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट 3.4 दैट इज काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. इसका पहला है ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम के बारे में स्टडी करेंगे. सो नाउ टेक एन आइडेंटिकल कट आउट्स of congruent triangles of a side 3 cm 4 cm and 5 cm and arrange them shown in figure. तो इस तरीके से 3 cm 4 cm 5 cm के ट्रायंगल्स के कटआउट देने हैं और इस तरीके से अरेंज करने हैं. नाउ गेट अ ट्रेपेजियम. चेक इट द ट्रायंगल साइड्स हियर. ओके तो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है. ये 3 4 5 3 4 5 3 4 3 5 इस तरीके की फिगर दी हुई है. देखिए डी सी ए और बी नाम लिख दिया है. क्या है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ओके एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ए बी सी डी. ओके नाउ मेजर दिया हुआ है सारे ट्रायंगल्स के साइड्स का. नाउ क्वाड्रिलेटरल हमारा जो है ये ट्रेपेजियम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो ट्रेपेजियम इज क्वाड्रिलेटरल विद पेयर ऑफ पैरेलल लाइन. तो एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होनी चाहिए. तो कोई भी ट्रेपेजियम होता है पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है और दूसरी साइड होती है वो ये देखो ये क्या है वो पैरेलल साइड है. ओके ये दोनों है ये
बी सी बी, जिसके अंदर बोल सकता हूँ मैं लाइन सेगमेंट AB is parallel to line segment CD. AB is parallel to CD और इधर से BC, ओके BC ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और AD और BC ये पैरेलल नहीं है, तो कोई भी एक पेयर पैरेलल होनी चाहिए। ओके स्टडी अबाउट द फिगर्स एंड तो दूसरी फिगर दी हुई है जिसके अंदर देखो ये पैरेलल है, दूसरी होना होगा ये, बट नाउ एक पैरेलल होनी चाहिए। अगर मैं ये फिगर ड्रॉ करता हूँ तो इसीलिए ट्रेपेजियम ये और ये पैरेलल है, ऑब्वियसली ये है, बट अगर मैं इस तरीके की फिगर ड्रॉ करता हूँ ये काइट बनाऊंगा, इसके अंदर कौन सी पैरेलल साइड दिख रही है? नहीं है, तो ये दिस इज नॉट अ ट्रेपेजियम, बट दिस इज ऑब्वियसली अ ट्रेपेजियम, दिस इज अ ट्रेपेजियम। ओके, सो नाउ यू आर गिवन अ फिगर, सम ऑफ फिगर्स व्हिच आर ट्रेपेजियम व्हिच आर नॉट। नाउ स्टडी द अबाउट फिगर्स एंड एरो मार्क्स द आइडेंटिकल पैरेलल लाइन, जो एरो है वो दिखा दिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये सर यह पेंटागन दिया हुआ है, देखो दिस आर नॉट ट्रेपेजियम, इसके अंदर एक पेंटागन दिया हुआ है। नाउ डू दिस, ये आपको एक्टिविटी करनी है। फिगर सेट स्क्वायर्स ऑफ द फोर ऑफ योर पेन्स एंड इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, यूज डिफरेंट नंबर्स ऑफ टाइम टू प्लेस द, ये एक्टिविटी आपको करनी है। नाउ सेकंड 3.4.2 दैट इज द सेकंड शेप इज काइट, और दूसरा शेप है वो काइट है। इसके बारे में ट्रेपेजियम के बारे में स्टडी किया। पेरीमीटर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारे के सारे लाइन्स का क्या करना पड़ेगा? एडिशन, मेजर ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल टू द पेरीमीटर। ओके, नाउ सेकंड इज काइट, पतंग जगाई हुई है, उड़ाई हुई है कभी, हम उत्तरायण में काइट फ्लाइंग फेस्टिवल मनाते हैं। ओके, सो काइट इज स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल द साइड्स ऑफ व्हिच सेम मार्किंग्स इन ईच फिगर्स आर इक्वल। तो सेम मार्किंग्स क्या है? इक्वल है, बट यहाँ पे कोई लाइन पैरेलल होगी नहीं। तो चलो काइट ड्रॉ करते हैं। ओके, तो दिस इज द काइट, नाम दे देते हैं ए बी सी बी। ओके, अब जिसके अंदर काइट की डायगोनल कौन सी है? तो लाइन सेगमेंट सबसे पहले साइड्स कौन सी है? एजेस जिसे बोलते हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। उसकी एजेस है, डायगोनल्स कौन सी है? बी डी एंड ए सी। उसके वर्टेक्स कौन सी है? एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ए। ओके, अंडरस्टूड। अब काइट के अंदर डायगोनल्स होते हैं, दूसरे को 90 डिग्री एंगल में डिवाइड करते हैं, सबसे पहले वो देखना है। ओके, दे डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती है, पहली बात ये देखो ना। दूसरी चीज देखते हैं, तो उसके अंदर एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स होती है, तो वन ऑफ द एडजेसेंट पेयर इज कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट होगी सी डी एंड ए डी विल बी इक्वल एंड ए बी एंड बी सी विल बी इक्वल। अंडरस्टूड? नाउ ये चीज आपको समझनी है। अभी one of the pair of opposite angle will be congruent, तो एंगल नंबर बी ए बी एंगल बी सी ए ये इक्वल हो गए, बट एंगल नंबर ए बी सी और ए बी सी इक्वल नहीं हो गए। एक काइट के बारे में है, तो काइट हैज फोर साइड्स, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। चेक वेदर द स्क्वायर इज अ काइट, तो चेक करो स्क्वायर है वो काइट है कि नहीं, और दूसरी से एक्टिविटी आपको दी हो वो आपको करनी। Okay, now our main topic today we will study that is parallelogram. Okay, ये थे दो आइडेंटिकल, दो अलग अलग तरीके के शेप्स थे, and now we are going to study about parallelogram. Okay, main topic. So parallelogram is a quadrilateral. The name, as the name suggests, that is something with a parallel line. तो name है उसके अंदर your parallel lines के साथ इसका कुछ रिलेशन है, इसीलिए इसका parallelogram बोलते हैं। So a figure which is made by a pair of two pair of parallel lines, दो pair of parallel lines से बना हुआ parallelogram है। ओके, तो मैं एक पैरेलल लाइन बना देता हूँ इसका। ओके, और मैं इसके ध्यान पैरेलल इसके अंदर ही सारा समझ ले। ओके, दूसरी लाइन क्या बना देता हूँ, देखो 1 एंड अनदर।
बी तो हमारा पैरेललोग्राम तैयार क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला ओके इट इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम नाउ एबीसीडी इज गिवन सबसे पहले पैरेलल लाइंस कौन सी होती है ये देखें तो आप बाद में दूसरे जो स्क्वायर होते हैं रेक्टेंगल होते हैं रोम्बस होते हैं उसके बारे में आप खुद करेंगे मैं एक में समझा देता हूं ओके तो ऑपोजिट पेयर्स आर पैरेलल यहां पे लिखोगे क्या लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट BC ओके दूसरी क्या है AD लाइन सेगमेंट AD पैरेलल टू लाइन सेगमेंट BC एक आपको याद रखनी है पैरेलल लाइन से बनते हैं ओके अब दूसरी चीज समझाता हूं उसके अंदर पैरेलल लाइन के अंदर प्रॉपर्टी सारी हम देख लेते हैं पहले तो ओके ये पैरेलल है ये पैरेलल है ठीक इसके अंदर एरो होना चाहिए दो एरो ये दोनों पैरेलल लाइन ओके नाउ ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट मतलब जो ऑपोजिट साइड होगी समझो कि दो पैरेलल लाइन को दूसरी दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है ऑब्वियसली मतलब कि लाइन सेगमेंट M और O इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा और ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में भी डिस्टेंस सेम होगा तो लॉजिकली क्या होता है कि AB इज इक्वल टू BC क्योंकि लेंथ ऑफ AD और BC सेम होगा ओके तो AD लाइन सेगमेंट एंड ऑपोजिट लाइंस आर क्या होंगे इक्वल भी होंगे ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर नाउ ऑपोजिट एंगल्स की बात करते हैं ओके तो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ते हैं आगे पैरेलल करते हैं क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ पैरेलल लाइन के अंदर साइड्स ओके वर्टेक्स ओके टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल्स देखो एंगल A एंड एंगल C आर ऑपोजिट एंगल D एंड एंगल B आर ऑपोजिट एडजेसेंट एंगल टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल एंड फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल A B एक पेयर B C दो पेयर C D तीन पेयर और D A चार पेयर तो चार पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑपोजिट लाइंस के दो पेयर और एडजेसेंट लाइन के चार पेयर AD EB एंड BC एडजेसेंट BC एंड CD एडजेसेंट CD एंड DA एडजेसेंट एंड DA एंड AB एडजेसेंट ओके तो सारी एडजेसेंट की इसके अंदर मैं लिख रहा हूं ओके ऑपोजिट एंगल्स कितने हैं तो मैं डायरेक्टली एंगल लिख रहा हूं ये सपोज टू राइट 3 तो एंगल A एंड एंगल C दूसरी पेयर कौन सी है एंगल D एंड एंगल B नाउ एडजेसेंट एंगल्स कौन सा है एडजेसेंट एंगल मतलब कि पास पास वाला तो एंगल A एंड B सबसे पहले सेकंड एंगल B एंड एंगल C थर्ड एंगल C एंड एंगल D और फोर्थ एंगल D एंड एंगल A पेयर मिल गए फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑपोजिट साइड्स ये ऑपोजिट साइड्स के बारे में पढ़ते हैं ओके ऑपोजिट एंगल्स ऑन द साइड्स तो पहली साइड कौन सी है ऑपोजिट साइड AB एंड लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन सेगमेंट BC दूसरी पेयर कौन सी है ऑपोजिट AD लाइन सेगमेंट AD एंड लाइन सेगमेंट BC ओके ऑपोजिट लाइन सेगमेंट्स के बारे में पता है अभी एडजेसेंट के बारे में समझते हैं एडजेसेंट कौन सी है फर्स्ट नंबर साइड्स AB BC लाइन सेगमेंट EB and line segment BC okay second thing line segment BC and line segment CD third number line segment CD line segment AB BC BC CD और CD DA and segment DA अभी और कौन सी थी line segment DA and line segment AB चार पेयर मिले हुए वर्टेक्सेस कौन सी है तो चार वर्टेक्सेस A B C D एंगल A B एंगल C एंगल D चार वर्टेक्सेस समझ में आ गया इस तक यहां तक अभी ऑपोजिट साइड है वो पैरेललोग्राम हैव इक्वल लेंथ एक प्रॉपर्टी याद रखनी है सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑपोजिट आर पैरेलल
second property, opposite sides are equal in length. Opposite sides होती है वो length में equal होती है। ये प्रॉपर्टी होती है, याद रखिए, 2 से आप देखोगे तो समझ जाओगे। ओके, नाउ opposite angles are equal, किस तरीके से इक्वल होते हैं मैं समझाता हूं। ओके, ये चीज आप समझ गए होंगे, तो लेट मी वाइप इट आउट, वाइप आउट कर देता हूं ताकि आप ठीक से समझोगे। ओके, तो इस पोर्शन के अंदर लिखा हुआ है। हाँ, सो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ओके, डायग्राम ड्रॉ की, इसका नाम दे देता हूँ मैं एंगल ए। ओके, और ये वाला एंगल है उसमें बी। ओके, ए एंड बी, तो एंगल ए बी सी लिख देता हूँ। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी से डिवीजन करना समझ गए? यस, अब समझते हैं। चलो, हमने पढ़ा था ट्रांसवर्सल के बारे में जब 7th स्टैंडर्ड। ओके, 7th स्टैंडर्ड में ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा था। क्या था? Z बनाता है। ओके, Z क्या था? जो alternate angles आर इक्वल, याद है? तो ये देखो, ये alternate angles है, ये इक्वल हो गए। तो चलो यहाँ पे देखते हैं सेम टू सेम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइन M और M N O, ओके, N O माइनस है। तो लाइन सेगमेंट सॉरी लाइन N एंड लाइन O एक दूसरे के पैरेलल है। यस, तो एक दूसरे के पैरेलल लाइन, और अगर ये डायग्राम को देखे जाए तो BD इज अ ट्रांसवर्सल, तो लिखते हैं यहाँ पे NO और ये BD ट्रांसवर्सल है। यस, कैन सी। तो एंगल A और ये एंगल, ओके, एंगल BAC एंड एंगल ABC, तो लिखो यहाँ पे एंगल BAC एंड एंगल BDC, सॉरी यहाँ पे BDC एंड एंगल DBA, एंगल DBA, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है? आर अल्टरनेट। सो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये भी एंगल DBC इज इक्वल टू A, तो एंगल DBA इज इक्वल टू A, ये भी ये हो गया। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी सेम हो गए, तो ये भी ओके, ये एंगल भी प्रूव कर सकते हैं ना सिमिलरली। ऐसे ये का प्रूव किया, वैसे भी का प्रूव कर, तो ये दोनों पैरेलल लाइन होगी तो Z बनाएगा, तो ये भी सेम होगा, तो ये भी प्रूव कर सकते हैं। अभी एंगल ADC, एंगल ADC is equal to A plus B, एंगल ABC is equal to, वापस दोनों सेम है तो एंगल, नाउ इसी तरह हम बोल सकते हैं कि एंगल ABC is equal to एंगल A plus एंगल B, ये भी सेम होता है। तो अगर ये दोनों का सम एंगल A plus B है, इसका सम A plus B है, तो बोल सकते हैं कि ADC is equal to ABC, बोल सकते हैं हम। तो therefore इक्वेशन नंबर 2, therefore we can say एंगल ABC is equal to एंगल ABC is equal to ADC, एंगल ABC गिवन, देख सकते हैं। इसके अंदर बोल सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। ओके, तो जैसे समझो कि ये दिया हुआ है, ये चीज रब कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ट्रांसवर्सल के बारे में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ओके, व्हाट आर ट्रांसवर्सल, किस तरीके से वो इफेक्ट करते हैं एंगल्स। नाउ अभी इसको बोलता हूं, और ये तो इंटीरियर एंगल्स है। ओके, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। सो व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल? कितना होता है समझो। ये हाँ, इसका मेजर हम लिखते हैं 80। ओके, ऑब्वियसली इसका 80 होगा, इसका कितना होगा? 100 होगा। एरिया पर बनाते हैं यहाँ पे, इसीलिए 100 होगा। तो बोल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री।
सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं उसे। ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा, ये 80 होगा तो ये लीनियर पेयर बनाता है, मतलब ये कितना होगा 100। तो इन दोनों के रिलेशनशिप में देखें तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। 180 होता है एंगल सम इज 180 आर कॉमिकली are called supplementary angle. The sum of those angles whose sum is 180 are called supplementary. तो बोल सकते हैं कि adjacent angles are supplementary. तो बाजू के एंगल्स है वो supplementary होते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है adjacent angles are supplementary। मतलब कि दोनों का मेजर कितना होगा 180। तो इन दोनों का एडिशन 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा और इन दोनों का 180 मेजर होगा। ओके, तो ये चीज समझ ली थी हमने जो हमने अभी तक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के अंदर समझ लिए। तो चलो एग्जांपल नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को सॉल्व। ओके, सो नाउ ये सारी प्रॉपर्टीज हम साइड में रखते हैं एक बार अभी, तो आपने शायद तक स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ लिया हो तो बहुत चीज अलग है। Okay, if you start understanding it, then cannot be stolen. तो चोरी हो सकता नहीं है। तो नाउ फिगर दिए हुए हैं, दिस इज द पैरेललोग्राम काट x y and z, x y और z बाय करना है इस पैरेललोग्राम में। मैं डायरेक्टली समझा रहा हूं आपको ये। ओके, एग्जांपल दिए हुए हैं, यू कैन सॉल्व इट। सी जहाँ पे b is equal to 100 डिग्री दिया हुआ है, ये भी है 80 e b ऐसे होगा, बस ये y और ये z। इजी मेथड और हार्ड मेथड, देयर आर टू वेज। ओके, तो मैथमेटिक्स क्या सिखाता है हमें कि वी शुड अंडरस्टैंड इट एंड गेट टू द इजीएस्ट वे वी कैन। ओके, तो सबसे पहले देखो दो तरीके से हो सकता है। तो ये z एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये 100 होगा तो z क्या होगा 180 होगा, सॉरी 180 माइनस 100, तो ये z इज इक्वल टू 80 होगा। 80 होगा तो y कितना होगा, तो इसको लीनियर पेयर लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे 80 180 माइनस 80, ये y इज इक्वल टू 100 आ गया। तो सॉल्व करते हैं, एंगल b इज इक्वल टू 100, एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल b क्यूब एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं। तो एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल z इज इक्वल कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ना एंगल y इज इक्वल टू क्या है लीनियर पेयर, एंगल z प्लस एंगल y, एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यूब हो सकते हैं लीनियर पेयर। ओके, z कितना है 80 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दिस वाज एग्जांपल नंबर 4। तो थर्ड एग्जांपल है, उसमें पैरामीटर दिया हुआ है, वी नो इट वेरी वेल हाउ टू फाइंड द पैरामीटर्स। ओके, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो इट कैन बी अंडरस्टूड। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी समझाई हुई है, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। नाउ एग्जांपल नंबर 5, दैट इज द पैरेललोग्राम दैट इज रिंग। इफ r is 70, find all the angles, तो सारे एंगल्स फाइंड करना है। ओके, तो ऐसे सिंपल से एंगल्स दिए हुए इसके अंदर r 70 दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 70। चलो माइंड के अंदर इसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। ये 70 दिया हुआ है, इसका एडजेसेंट होगा, तो ये कितना होगा ओके, एंगल r प्लस एंगल i इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यूब। तो लिखो क्यूब
तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम तो कितने हो गए? देयरफॉर एंगल R 70 प्लस एंगल I इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल I इज इक्वल टू 180 माइनस 70, बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल I इज इक्वल टू 180 माइनस 70 110 डिग्री, एंगल I इज इक्वल टू 110 आ सकता है। आइडिया वैसे ही सॉल्व करो, एंगल I इज इक्वल टू एंगल G बाय रिजल्ट लिखो Q, ऑपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल से इसीलिए तो देयरफॉर एंगल बट यहाँ पे बट लिखना पड़ेगा, बट I इज इक्वल टू एंगल I इज इक्वल टू कितना है? एंगल I इज इक्वल टू 110, देयरफॉर एंगल G इज इक्वल टू 110। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं एंगल R इज इक्वल टू एंगल N टू ऑपोजिट एंगल, और ऑपोजिट एंगल्स के बाद एंगल I, बट एंगल I इज इक्वल टू 70, एंगल N इक्वल टू 70। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। So this was an example number 5. Example number 5. It's pretty easy actually. You can learn it. So इसी के तहत हमें समझाया गया है कि opposite angles are equal and adjacent angles are supplementary. Now diagonals of a polygon, diagonals of a parallelogram. तो diagonals of a parallelogram के अंदर यहाँ पे property दी हुई है कि diagonals of a parallelogram bisect each other. Diagonals होती है दूसरे को bisect करती है, मतलब equal हिस्सों के अंदर divide करती है। ओके, तो उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि डायगोनल्स क्या है और किस तरीके से डिवाइड करती है। तो समझो कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, ABCD, this is a diagonal, these are the diagonals। These are the diagonals. Opposite angles are same. तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए। ओके, अब दो ट्रायंगल्स के बीच में हम अगर सिमिलरिटी देखते हैं तो लाइन सेगमेंट AD इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट BC, एंगल A, इस एंगल को बोलते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये दोनों एंगल भी सेम हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और दिस एंगल ओके विल बी इक्वल टू दिस एंगल, मींस एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DBC, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है इसलिए सेम हो गए। और इसी के तहत हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो लाइन सेगमेंट AO इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट OC एंड लाइन सेगमेंट BO इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट OB। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल, और इसके तहत बोल सकते हैं कि दोनों होते हैं OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC बोल सकते हैं। इसके तहत हम बोल सकते हैं कि दोनों अगर ऑपोजिट होगी इक्वल तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, और उसका सम है यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज गिवन एग्जांपल नंबर 6 फाइंड 3.3 हेल्प HELP दिया हुआ है। ओके, इसके हम नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे HELP ओके HELP लिखते हैं, और help length in the centimeter given that OE बीच वाला O है और OE is equal to given कितना दिया हुआ है हमें मेजर, OE is equal to 5 सेंटीमीटर। ओके, OE is equal to 5 सेंटीमीटर। दूसरा दिया हुआ है HL is 5 more than PE, HL is equal to 5 plus PE बोल सकते हैं 5 more than PE मतलब 5 plus PE। ओके, लेंथ दी हुई है यहाँ पे। नाउ सबसे पहले सॉल्व करते हैं, वर्टेक्स इज बाइसेक्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये आधा पार्ट दिया हो तो आधा पार्ट क्या होगा, इफ OE is equal to 5 centimeter then OE is equal to 5 centimeter cube diagonals bisect each other। बाइसेक्ट मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना,
तो ये 5 होगा तो उसका इक्वल पार्ट दूसरा ऑब्वियसली 5 ही होगा, तो ये दोनों के बारे में पता चल गया। तो बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट PE इज इक्वल टू OE प्लस OP इज इक्वल टू 5 प्लस 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या बोला है, HL इज इक्वल टू 5 प्लस P, HL इज इक्वल टू 5 प्लस P गिवन, तो 5 क्या है, ऐसे का सा कांस्टेंट, P क्या है 10, HL इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। यस, HL इज इक्वल टू, ओके, इट इज गिवन 4 लिया और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, हमने मेजर चेंज कर दिया थे 5, इस तरीके से 15 आ गया। ये अगर आधा डिवाइड करना हो, ओके, ये नेक्स्ट दूसरा समीकरण लिया पूरा, बट ये 15 है। ओके, तो HL इज इक्वल टू 15 देन OL प्लस OH इज इक्वल टू 15, दोनों इक्वल है इसलिए तो OL इज इक्वल टू 15, देयरफॉर OL इज इक्वल टू 15/2 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। 7.5, हमने अगर 4 लिया होता तो कम आती थी, ये भी 8 आती है, 8 + 5 13 डिवाइड बाय 6.5 आता है आंसर। ओके, सो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 3.3 इज एन एक्सरसाइज व्हिच यू आर सपोज्ड टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। इफ यू आर हैविंग डाउट देन यू कैन आस्क मी any of the time, you can call me. Okay, till then, bye, take care.